जैसे नौजवानों के साथ नाइंसाफी क्यों? तो क्यों हम गन उठाते हैं, क्यों हम हथियार उठाते हैं? हम मजबूर हो जाएं। वार्डन साउथ अब्दुर्रऊफ जरगर उनको कहते हैं, आप मेरी बहन जो है श्रीनगर में वो उनका घर है, तो उनके घर में काम करो, आप दोनों मियाँ बीवी, तो मैं आपको वेजेस भी डालूंगा और लिस्ट में भी रखूंगा, क्योंकि मैं ड्यूटी देता हूं 24 घंटे। दौरान ड्यूटी में 2 बार जख्मी भी हो चुका हूं। कि अगर सच बोलना गुनाह है तो मुझे जेल में डालिए। उस वक्त के लेबर कमिश्नर ने इस ऑफिसर के डीडीओ पावर सीज किए थे, इस ऑफिसर की सरकारी गाड़ी सीज की थी, क्योंकि उस वक्त एनसी या किसी और की गवर्नमेंट थी, करप्शन चलता था। जो कि हमने सुना, ब्लॉक अफसरों ने बराबर एक्टिव ड्यूटी लाई और इसने अपने कलम से यहाँ पर उनको काट दिया कि इसको रखो और इसको। इस पूरी कहानी की तह तक पहुँचने के लिए 4 बार अगरचे हमने हेल्पर को मदऊ किया, हेल्पर को बोला कि आप अंदर जाए, हमारी इजाज़त के लिए वहाँ से दरख्वास्त लाए, लेकिन कैजुअल लेबर्स की बात करें, अगर हर एक महकमा की बात करें तो कैजुअल लेबर रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। ऑफिसर्स हुक्म जारी करने के लिए होते हैं, लेकिन जो कैजुअल लेबर होते हैं वो ज़मीनी सतह पे काम करते हैं। आज वाइल्ड लाइफ महकमा की बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद है वाइल्ड लाइफ महकमा का कैजुअल लेबर, मुश्किलातों में शिकार है, कल से हमारे से राबिते में रहा, तो आज इससे हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो बंदा मेरे साथ है इसका नाम है बिलाल अहमद डार। बहुत वक्त से अरसे दराज से एज कैजुअल लेबर काम करता है महकमा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में। और अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पे, बहुत सारा ख़तरा होता है और जिस खतरे को सामना करने के लिए ऑफिसर हजरात नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे कैजुअल लेबर जाते हैं। और बहुत वक्त से बिलाल साहब ने कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ की है जिनको सराहने के लिए इंतज़ामिया को भी सोचना चाहिए था, लेकिन उसके बरक्स बिलाल साहब को दर दर की ठोकरें क्यों खानी पड़ती है। अगर कल के डेट में बहुत सारे कैजुअल लेबर्स को तनख्वाह मिला तो बिलाल साहब को फरामोश क्यों किया गया। अगर तमाम कैजुअल लेबर्स के साथ अच्छे से बर्ताव किया जाता है तो बिलाल साहब को ऐसा इंकिशाफ क्यों हो जाता है कि मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से निकालेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और इसका जवाब हम तलब करेंगे डीएफओ वाइल्ड लाइफ वार्डन बिजबियारा से। पहले हम बात करेंगे बिलाल साहब से ही। बिलाल साहब, सबसे पहले आपको कश्मीर क्राउन में खैर मकदम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप फिर आए हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। बिलाल साहब, क्या मसला है? कल से आप मुझे लगातार फ़ोन कर रहे थे और आपकी सैलरी क्यों नहीं आई और क्या क्या इंकशाफात हुए आपको? जैसे कि आप भी जानते हैं कि मैंने पिछले कई सालों से आवाज़ उठाई है यहाँ साउथ डिवीज़न में, सिर्फ साउथ डिवीज़न में नहीं, हालांकि मैंने श्रीनगर में भी प्रोटेस्ट किया है वाइल्ड लाइफ के कैजुअल लेबरों के लिए कि अगर तमाम जितने भी महकमे हैं जम्मू कश्मीर में उनको 9,000 या 6,750 पहले मिलते थे, तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। तो इसके बाद दूसरा मैं कहना चाहता हूँ अपने हायर अथॉरिटी से और गवर्नमेंट से, वक्त की जो गवर्नमेंट है उनसे भी मैं इस्तिदा करना चाहता हूँ कि अगर सच बोलना गुनाह है तो मुझे जेल में डालिए। क्योंकि मैंने जब यहाँ पे पिछले नवंबर दिसंबर में प्रोटेस्ट किया था वेजेस को लेकर, तो उस वक्त मेरे साथ 2 लड़कों ने कांटेक्ट किया और कहा कि हमें पैसे डाले गए अकाउंट में 40-40 हज़ार और फिर वापस लिए गए हैं, जो इस वक्त अब्दुर्रऊफ जरगर है वाइल्ड लाइफ वार्डन, उनके द्वारा वापस लिए गए। तो वो खुद आए मेरे पास और यहाँ पर मौजूद था मीडिया, तो उन्होंने खुद मीडिया के सामने ये बात को बोली और वो एडवाइस भी जो है वो अभी भी मेरे हाथ में है। ये वो एडवाइस है जिस एडवाइस में उनको पैसा छोड़ा गया था, फिर उन्हें वापस लिया गया था। तो उससे पहले भी तकरीबन 10 से 20 लोगों को 60,000, 80,000, 40,000 पैसा डाला गया अकाउंट में और उनसे वापस लिया गया है। ये सब काम इसी वाइल्ड लाइफ वार्डन साउथ जो अब्दुर्रऊफ जरगर है, इसी के दौरान हुए हैं। और हमने इस पर पहले भी आवाज़ उठाई थी और बाद में भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि एक कैजुअल लेबर को जो इस वक्त ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वो एक कैजुअल लेबर को ईजी लेते हैं, सोचते हैं कि ये कैजुअल लेबर रेगुलाइजेशन के लिए करता है, अपनी वेजेस के लिए करता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जिस
बात का मेरे पास सबूत है, उस पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो रही है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इन जैसे ऑफिसर गवर्नमेंट को क्या सोने के अंडे देते हैं या फिर गवर्नमेंट खजाने के जीडीपीज इंक्रीज़ हो रहे हैं इनके करप्शन से। मैं कहना चाहता हूं कि मैं एक्टिव हूं पिछले 10 साल से, मैं पिछले 10 साल से इस पहलगाम रेंज में, और बतौर कैजुअल लेबर एक कंट्रोल रूम, इमरजेंसी कंट्रोल रूम में काम कर रहा हूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये एक रेंज अफसर हैं जो हमारे हैं, दिलदार अहमद भट्ट, वो लिख के देते हैं कि ये लोग 24 घंटे यहाँ पर काम करते हैं। 68 जो वो नंबर लिखते हैं, ये पिछले महीने ही वो लिख के देते हैं। ये मैं लेबर कोर्ट में भी पेश करने वाला हूँ, वो बात की बात है, लेकिन मैं मीडिया के सामने ये रखना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि 2 बार वहाँ पे 2 रेंज अफसरान, एक मोहम्मद खुर्शीद जिसका नाम था, खुर्शीद इकबाल जिसका नाम था, वो भी आया था कंट्रोल रूम को चेक करने के लिए। उसके बाद जो ये आए थे नए दिलदार अहमद भट्ट 2 साल पहले, ये भी आए थे कंट्रोल रूम। दोनों ने सर्टिफिकेट लिखी है कि ये लोग 24 घंटे अपनी जान को हथेली पे रख कर काम करते हैं। तो 2 ब्लॉक ऑफिसर, एक की ट्रांसफ़र कर दी गई है और दूसरा इस वक्त भी हमारा ब्लॉक अफसर हैं, दोनों ने लिख के दिया है कि ये लोग 24 घंटे 24/7 काम करते हैं। और उस पर उन 2 ब्लॉक अफसरों को भी वाइल्ड लाइफ वार्डन साउथ जो अब्दुल जरगर हैं, उनके द्वारा हिरासत किया गया है। एक मिनट बिलाल साहब, नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पे मैं बिलाल साहब को रोकना चाहता हूँ और आप तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। अगरचे ब्लॉक ऑफिसर्स ने लिख के दिया है, एक शीट बनाया है कि एक्टिव मुलाजमीन, एक्टिव कैजुअल लेबर्स कौन कौन है, उनकी फहरिस्त जो है 12 अफरादों पर मुश्तमिल है। और इनमें से भी इन 2 ब्लॉक ऑफिसर्स ने बिलाल साहब को नंबर 1 पे रखा है, क्योंकि बिलाल साहब की कारकर्दगी की वजह से भी ये सोचने पर मजबूर हो चुके थे कि बिलाल साहब वाकई पे नुमाया काम करते हैं। जहाँ पे एनिमल मैन कांटेक्ट होता है, वहाँ पे बिलाल साहब पहले नंबर पर होता है। मज़ीद क्या कुछ कहना होगा बिलाल साहब को, आप कंटिन्यू कीजिए। इसके अलावा मैंने कल एंटी करप्शन और डीसी साहब को भी एप्लीकेशन दी है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, मैंने एक और बात सच बोली थी जो उनको बुरी लगी हमारे वाइल्ड लाइफ वार्डन अब्दुल जरगर को। एक दिन यहाँ पर एक कैजुअल लेबर आता है, वो गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, तो वो अपनी बीबी को साथ लेकर इनके दफ्तर में आता है वेजेस मांगने के लिए। तो वाइल्ड लाइफ वार्डन साउथ अब्दुल जरगर उनको कहते हैं कि आप, मेरी बहन जो है श्रीनगर में, वो उनका घर है, तो उनके घर में काम करो आप दोनों मियाँ बीवी, तो मैं आपको वेजेस भी डालूंगा और लिस्ट में भी रखूंगा। तो जब वो लड़का यहाँ से निकला तो उन्होंने सीधे मेरे साथ कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं उस वक्त यूनियन का लीडर था, तो उन्होंने सीधे मेरे साथ कांटेक्ट किया कि बोला ऐसी बात है। मैंने उसको सीधे सीधे कहा कि भाई तुम देखो, अगर तुम किसी ऑफिसर के घर में काम करोगे तो वो ऑफिसर आपको घर से पैसा देगा, सरकारी पैसा उसी को मिलेगा जो सरकार की काम करेगा। तो यही बात इस ऑफिसर को नागवारा लगी और उन्होंने मेरे साथ बड़ास निकाली, ज़िद की, और यही सज़ा वो आज मुझे दे रहा है। और इसके अलावा 2 लड़के, हमारा यहाँ साउथ से 16 लड़कों का एक 2 साल पहले एक लिस्ट बनाया गया है जो चोरी छुपे बंद कमरे में बनाया गया है। उस लिस्ट में 16 लड़कों को रखा गया है फुल टाइम कैजुअल लेबर्स के लिए, जिनको मंथली वेजेस के लिए उन्होंने रिकमेंड किया था। उसमें इन लोगों ने 2-3 लोगों को, ऐसे 2-3 लोगों को रखा है जो ऑफिसरों के घरों में आज भी और तब भी काम करते थे। मैंने यही आवाज़ उठाई हर अफसर के ख़िलाफ़ कि जो लड़का ऑफिसर के घर में काम करेगा, खाना बनाएगा, वो अफसर उसको अपनी सैलरी से पैसा देगा, सरकारी पैसा उसी को मिलेगा जो सरकारी काम करेगा। इस दौरान जब मैंने ये आवाज़ श्रीनगर में भी उठाई तो मेरे ऊपर ये सब ऑफिसर लोग जो है ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए नाराज़ हो गए हैं। लेकिन मैंने कमिश्नर साहब को भी अपील की मीडिया के माध्यम से, डीसी साहब को भी, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, 2 दिन 24 घंटे में इंतज़ार कर रहा हूँ कि क्या कार्रवाई होती है। अगर मुझे खदशा है कि ये जो ऑफिसर हैं, देखिए ये जो ऑफिसर हैं, मैं ये बता देना चाहता हूँ, बिला खौफ मैं बता देना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये एनसी या पीडीपी की सरकार आज नहीं है। अगर इस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया है जम्मू कश्मीर में, लेकिन कम से कम करप्शन और दबे हुए लोगों की आवाज़ ये एडमिनिस्ट्रेशन सुनती है। इसलिए मैं बिला खौफ बोलता हूँ कि ये जो ऑफिसर अंदर बैठा हुआ है अब्दुल जरगर, ये
जहनी और इखलाकी तौर पर दिवालियापन का शिकार है, क्योंकि जितने भी लोग अंदर बैठे हुए हैं जो इसके नीचे काम कर रहे हैं, उनको इन 2-2.5 सालों में उन्होंने 3-3 बार ट्रांसफ़र की हैं, 3-3 बार वापस बुलाया है। किसी को आज हेड क्लर्क रख के कुर्सी पर रखता है, 2 दिन बाद किसी और को रखता है, क्योंकि जो इसकी मनमानी मानेगा, जो इसकी मनमर्जी काम करेगा, उसी को यहाँ पर रखता है। चंद लोगों के अलावा, 2-3 लोगों के अलावा ये ऑफिसर सबके साथ लड़ाई झगड़ा और बेइज्जती करता है, और कोई भी मुलाजिम इसके साथ अच्छी तरीके से बात नहीं करता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये जहनी तौर पर दिवालियापन का शिकार है। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड आप देखिए, मैं किसी पर थोप कर इल्ज़ाम नहीं लगाता हूँ। आप देखिए 90s में यही ऑफिसर, सेम ऑफिसर यहाँ पर DDO रह चुका है, DFO रह चुका है। उस दिन भी इसने डेली वेजरों के साथ एक पंगा किया था, और वो डेली वेजर सीधे लेबर कमिश्नर के पास गए थे, और उस वक्त के लेबर कमिश्नर ने इस ऑफिसर के DDO पावर सीज किए थे, इस ऑफिसर की सरकारी गाड़ी सीज की थी। क्योंकि उस वक्त NC या किसी और की गवर्नमेंट थी, करप्शन चलता था, ये रातों रात चला गया। जब इसको सब सीज कर दिया गया, ये ऑफिसर रातों रात चला गया और श्रीनगर चला गया, वहाँ पर पैसे दिए, लाखों में पैसे खर्च किए, और अपने आप को थोड़ा बहुत उस वक्त रिलीफ दिलवाया, बचाया। लेकिन आज ये फिर कर रहा है, मुझे पता है, मुझे मालूम है, आज वो सरकारें नहीं हैं। आज कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मैं ड्यूटी देता हूँ 24 घंटे। दौरान ड्यूटी में 2 बार ज़ख्मी भी हो चुका हूँ। एक बार मुझे लेपर्ड कैट ने ज़ख्मी किया था, एक बार मैं खुद ही गिर गया था जब मैं ब्लैक बेयर के पीछे पीछे था, तो मेरे पास वो फोटोग्राफ भी हैं। और एक सर्कुलर है हमारे इस साउथ डिवीज़न में और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में, पिछले 2 साल से हम जहाँ भी जाते हैं काम करने के लिए, रेस्क्यू के लिए, या कोई भी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हमें एक प्रोसीजर है कि हमें वहाँ GPS कैमरा से फ़ोटोग्राफ उठाना पड़ता है, वो दफ्तर के रिकॉर्ड में डालना पड़ता है। वो फ़ोटोग्राफ्स भी चंद मेरे पास हैं, मैंने काम किया या नहीं किया वो भी मैं बता सकता हूँ। और डायरेक्ट वाइल्ड लाइफ वार्डन साउथ मेरे साथ कांटेक्ट में थे, ये मुझे हुक्म करते थे कि फलानी जगह जाओ, फलानी जगह जाओ, जो कि मुझे 1 साल पहले का चार्ट अभी मोबाइल में मौजूद है। ये मुझे हुक्म करते थे। 15 दिन हमने कैंप लगाया, दो जगह किलिंग हुई हमारे इस एरिया में, हमने उधर कैंप लगाया, तो ये मुझे डायरेक्ट हुक्म करते थे। ये जुटला नहीं सकते हैं, मेरे पास चार्ट मौजूद है। दूसरी बात ये मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सीर सालिया कंट्रोल रूम अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हम 2 साल रहे। मस्जिद वालों ने हमें कमरा दिया हुटमरा में, तो उस कमरे में हम रहे। तो 2 साल के बाद उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत है कमरा, आप निकल जाओ। तो ये अब्दुल रूफ जरगर मुझे कांटेक्ट करता है, बोलता है फॉरेस्टर से मेरी बात कराओ। मैंने फॉरेस्टर से बात कराई, तो उसको बोलता है कि इनको रेंट पर एक कमरा दिलाया जाए। हम चले गए अकड़, वहाँ से वहाँ हमने एक रूम रेंट पे लिया है कंट्रोल रूम के लिए। तकरीबन हम उस रूम में 11 महीने, मेरे पास मौजूद है डाटा, तकरीबन हम उस रूम पर 9 महीने रहे। उस रूम पर कंट्रोल रूम रह चुका है। अभी भी वहाँ पर लाकर और मेडिकल किट मौजूद है। वहाँ का रेंट जो बनता है 24,300 बनता है। 1 साल गुजर गया है, ये ऑफिसर पैसा नहीं देता है। मैं जब इसके पास जाता हूँ पैसा मांगने, तो इसीलिए ये मुझे खताने की कोशिश कर रहा है। 24,300 रेंट अभी भी बकाया है। फारूक अहमद भट्ट और एक लड़का है, उसने और मैंने मिल के उस मकान मालिक को दिए हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम को जब भी गाड़ी की ज़रूरत पड़ी, जहाँ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता था, तो 6-7 बार हमने गाड़ियाँ ली है, प्राइवेट व्हीकल्स ली है, तो उसके भी 4300 अभी भी हमें बकाया है। और इसके अलावा राइस के 150 किलो वो 2400 बनते हैं, वो भी हमारे बकाया है। गैस सिलेंडर 2 बार हमने लाया है, गैस 2000 का, और वो विद सिलेंडर भी हमने अपने पैसों से ख़रीदा है। जो बेसिक सिलेंडर होता है उसका भी 2100 बनता है, और उसके अलावा जो चाय वाय मसाला वसाला लगता है वो सब, मतलब टोटल की वो कंट्रोल रूम हमने चलाया है 1 साल 9 महीने, और 1 पैसा भी नहीं दिया है। महकमे को हम लोगों का कर्जा है, तो हम ही को बोलते हैं ये काम नहीं करते हैं। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब से अपील करता हूं कि मैं 1500 की बात नहीं करता। कल इन्होंने 1500 लड़कों को अकाउंट में डाले हैं बतौर वेजेस 5-5 दिन, जबकि हम पूरे साल दिन रात काम करते हैं। 5 दिन से कुछ नहीं होगा, हमारा अयाल नहीं चलेगा, हमारा खर्चा नहीं चलेगा 1500 से। मैं 1500 की बात नहीं करता हूँ। जो पैसा मैंने कंट्रोल रूम पे खर्चा किया है, इनके कहने पर, फॉरेस्टर के कहने पर, रेंज अफसर के कहने पर, या DFO साहब के कहने पर, मुझे वो पैसा भी चाहिए। मैं DC साहब से अपील करना चाहता हूँ कि इस पर जल्द अज जल्द कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और आखिर में ये बात मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि मैं कोई मनगढ़ंत
या हवा में बात नहीं कर रहा हूँ या मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ सबूत के बुनियाद पर करता हूँ और किसी भी एजेंसी के सामने प्रूव कर सकता हूँ, किसी भी ऑफिसर के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने प्रूव कर सकता हूँ। मेरे पास मनगढ़ंत कहानी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और मैं पूरा प्रूफ दे दूंगा इन बातों का जो मैंने यहाँ पर कहा है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आप सुन रहे थे बिलाल साहब की दादो फरियाद। एक वेल क्वालिफाइड कैजुअल लेबर और इसकी जज्बातों को क्यों मजरूह किया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वाइल्ड लाइफ वार्डन बिजबिहारा में। यहाँ पे ओहदेदार बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आखिर बिलाल साहब की जज्बातों पे छुरा क्यों मारा जा रहा है, तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बिलाल साहब ने बहुत सारी ऐसी बातें कही है, जिगर छलनी हो रहा था। क्योंकि बहुत सारे कैजुअल लेबर्स ऐसे हैं जो यसमैन होते हैं और इन ऑफिसर्स को, उन यसमैन्स को तलबे पे लगाने की आदत हो चुकी है। लेकिन बिलाल साहब खुददार इंसान है, हुकूमत के खातिर काम करना चाहता है, महकमा के खातिर काम करना चाहता है। यही वजह है कि बिलाल साहब को मुलाजिम तस्लीम नहीं करते हैं। यही वजह है इसको मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और कैजुअल लेबर्स है, इनकी भी कुछ मुश्किलात है, मसाइब है, इनसे भी बात करेंगे। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुश्ताक अहमद लोन है और मैं जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबर एसोसिएशन का 2005 से प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। और जो हमारे मसले मसाइल है, जितने भी वार्डन यहाँ पर आए थे और जितने भी वार्डनों के साथ हमने काम किया है, वो सब वार्डन हमारे सर्टिफिकेट या एक्टिविटीज़ या चाहे और कोई चीज़ देनी थी वो उन्होंने हमारी दी है। वाहिद जो हमारे वाइल्ड लाइफ वार्डन अब्दुर्रऊफ जरगर साहब अंदर बैठे हैं, उनको जो खुश हो जाता है वो वही कर लेते हैं, चाहे कोई काम करे या नहीं करे। अगर जम्मू कश्मीर सरकार ने हर एक महकमे में 6,750 रुपया हर कैजुअल लेबर माहाना तनख्वाह उनका फिक्स किया हुआ था पहले, और उसके बाद जो ही दूसरा ऑर्डर निकल कर आया है 9,000 के हिसाब से इनको वेजेस दिए जाए। आज भी उन्होंने हमारे कैजुअल लेबरों के साथ जिन्होंने तनख्वाह पकड़ा है 1500 रुपया उन्होंने पकड़ा है, वो कौन सा तनख्वाह है, वो कौन सा इंसाफ है। और साथ ही हम ये कहना चाहते हैं बिलाल साहब के साथ जो नाइंसाफिया हुई है, हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और जितने भी हमारे 250 में कैजुअल लेबर जिनके साथ भी नाइंसाफिया हुई है, उनके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि इसकी पूरी वेरिफिकेशन हो जाए, जांच पड़ताल हो जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करते हैं कि वो इनको देखे, जो मसला बिलाल साहब कह रहे थे इसको जांचे, उसको परखे और हमारे जो मसला मसाइल है उनको हल करे, ताकि हमारी जो ज़िंदगी है वो अब बर्बाद हो चुकी है। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने डिपार्टमेंट को 18, 20 साल हमने काम किए हैं। इससे पहले मैं खुद यहाँ पर काम करता था वाइल्ड लाइफ कंट्रोल रूम, सेंट्रल कंट्रोल रूम बिजबिहारा में। अब मैं पानाड़ में काम करता हूँ। इस वक्त मुझे भी तनख्वाह से महरूम रखा गया। और साथ ही जो हमारे साथ जायद अहमद है, जायद अहमद वानी, और इसके साथ साथ जितने भी कैजुअल लेबर काम करने वाले उनके साथ नाइंसाफिया की गई है, जो कि हमने सुना ब्लॉक अफसरों ने बराबर एक्टिव ड्यूटी लाई और इसने अपने कलम से यहाँ पर उनको काट दिया कि इसको रखो और इसको। ये नहीं होता, ये सरासर नाइंसाफी है, ये जुल्म है। हम जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि वो हमारे मामले को जांचे और परखे। हमने कल ही एक इसके खिलाफ अपने जो हमारे वाइल्ड लाइफ वार्डन अब्दुर्रऊफ जरगर साहब है, हमने एंटी करप्शन ब्यूरो में मैंने भी एक एप्लीकेशन वहां पर फाइल की हुई है और सेंटर विजिलेंस कमीशन को भी मैंने एक फाइल की हुई है। इंशाल्लाह अगर हमारे मसले यहाँ पर हल नहीं हुए तो हम दिल्ली जाएंगे, हम प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे। हम अपने प्रधानमंत्री साहब से कहेंगे
अगर हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं तो हमारे साथ नाइंसाफियां क्यों? हमारे जैसे नौजवानों के साथ नाइंसाफियां क्यों? तो क्यों हम गन उठाते हैं, क्यों हम हथियार उठाते हैं? हम मजबूर हो जाएंगे। आज हमारे बच्चे हैं, जब हम इस डिपार्टमेंट में आए थे 18 साल 21 साल के थे, आज हम 40 साल के हो गए। कहां जाएंगे हम इस वक्त? अगर ऐसे ऑफिसर दिन ब दिन हमारे पास ऐसे ही जुल्म करते रहेंगे तो हमें खुदकुशी और गन उठाने के सिवा कोई चारा नहीं। हम ये चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नर इंतजामिया से हम गुजारिश करते हैं कि जो हमारा मामला है, अगर हम 250 लड़के उन्होंने लिस्ट में भेजे हैं तो हमारे लड़कों को काटा क्यों जा रहा है? क्या वो ड्यूटी नहीं दे रहे? क्या वो काम नहीं कर रहे? हमने आज तक अपने अफसरों के खिलाफ कभी बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? आज नहीं तो कल ये हमारी मसले हल करेंगे। लेकिन ये एक को काट रहे, जो आज यहाँ पर आए हैं उसको रख रहे, दूसरा कल आएगा उसको कल काट रहे। ये नहीं है, लॉबी सिस्टम यहाँ पर नहीं चले। हम चाहते हैं इसको जांच पड़ताल होनी चाहिए, हर एक चीज में जांच पड़ताल होनी चाहिए। जो कंपा से पैसा आता है उसको जांच पड़ताल होनी चाहिए, या कोई भी दीगर पैसा आ रहा है उसको भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। काम अगर इन्होंने कंपा थ्रू किए वो ग्राउंड लेवल पर हुए या नहीं हुए, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर भूख हड़ताल स्टार्ट करेंगे। और इंशाअल्लाह रहमान जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबर बतौर कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं, हम उनके साथ शाना बशाना खड़ा है। जहां पर भी अगर हमें कोर्ट का रुख भी करना पड़ेगा, हम जल्द ही जल्द कोर्ट का रुख भी करेंगे। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, हम वहां भी जाएंगे इंशाल्लाह। और जो हमारे कैजुअल लेबर भाई है उनको मैं कहना चाहता हूं, वो इकट्ठा हो जाए, यकजा हो जाए, बिलाल साहब के हाथ मजबूत करे, जायद साहब के हाथ मजबूत करे, जो कि दलाल रह चुके हैं, आज भी दलाली कर रहे हैं, उनसे बाज आ जाए। और उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं अपने यूनियन में आ जाए और अपने लड़कों से राब्ता करे। और साथ ही मैं इन ऑफिसर से भी गुजारिश करता हूं, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। जितने भी कैजुअल लेबर काम करने वाले कैजुअल लेबर हैं उनके साथ इंसाफ कीजिए। बाकी वसलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, इस जज्बाती बयान में सच्चाई की बू दिखती थी और आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे इन कैजुअल लेबर्स तक। इन कैजुअल लेबर्स से क्यों इतना जुल्म हो रहा है? क्योंकि मुशाहिदा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि अंदर जो परमानेंट मुलाजिमीन बैठे हुए हैं उनमें इतनी सलाहियत एबिलिटी नहीं होगी। बाकी हम वाइल्ड लाइफ वार्डन बिजवारा से ही बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना होगा इस हवाले से वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इस पूरी कहानी की तह तक पहुंचने के लिए हमने अपने कदम बढ़ाए थे DFO वाइल्ड लाइफ वार्डन बिजवारा अब्दुल रऊफ जरगर साहब की जानिब, लेकिन बदकिस्मती की वजह से 4 बार अगरचे हमने हेल्पर को मदऊ किया, हेल्पर को बोला कि आप अंदर जाए, हमारी इजाज़त के लिए वहाँ से अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी है। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.